किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताश करने की इजाजत नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म का एआदा। फोरम में इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए फौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में बैलेट पेपर्स की छपाई के मामले पर तबादला ख्याल। इजलास के फैसले के मुताबिक जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से फैसले हुए उससे को छापा जाएगा। दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज़ मौजूद नहीं होगा, वो नहीं छप सकेंगे। खुसूसी फीचर्स वाला कागज़ ख़त्म हो चुका। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की भी कैपेसिटी कम है। पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात देखना चाहता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को अपने लीडर मुंतखब करने का हक है। पाकिस्तान की दहशत गर्दी से निमटने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपये 55 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा। कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दिया गया। मरका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। कई सयाह महसूर। शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बायस 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक मरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के रहायशी अपना शनाख्ती कार्ड दिखा कर जा सकेंगे। रश कम होने पर मरी में सयाहों को दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 फरवरी तक मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। दोनों 10 साल तक किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार। एहतिसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने 342 के बयान का पूछा। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, बयान कमरे में है, मुझे यहाँ सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई जवाब लेने गए तो वापस ना आए। फैसला दोनों मुल्जिमान की गैर हाजिरी में सुनाया गया। बानी पीटीआई और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज साइफर केस में भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाइश गाह बनीगाला को सब जेल करार दे दिया। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। सजा के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल में ही मौजूद थी। वकला को जिरा करने दी गई, न अपने गवाह पेश करने की इजाज़त मिली। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे थे कि फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुलजिम का बयान कलम बंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता।
उम्मीद है आला अदलिया उसे कलअदम करार देगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक लीडर को खुश करने के लिए बानी पीटीआई को सजाएं दी जा रही हैं, जिरा की इजाज़त तक नहीं दी गई। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया, ये जुल्म हुआ है। अवाम पर नाइंसाफ़ी का बदला 8 फरवरी को वोट से लेगी। पीटीआई के लोग पुरअमन रहेंगे, हौसला रखें, ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब को एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। खान साहब ने तो हद कर दी। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मुकफ़ात अमल इस दुनिया में देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। बोले, बानी पीटीआई को कहते थे मुखालिफ की बहन बेटियों को बीच में न लाओ। आज खान साहब की बीवी के जेल जाने पर बहुत दुख हो रहा है। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जत कर रही है। हुकूमत में आए पहले दिन सियासी कैदियों को रिहा करूंगा, अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ दूंगा। को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। जो दूसरों को चोर कहते थे वो खुद चोर साबित हो गए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जफरवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोली, बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शरपसंदी के लिए लाया गया। मुखालिफिन थे, नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले घरों को चले गए। एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंच चुके। ये सब मुकफ़ात अमल के सिवा कुछ नहीं। आज एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है, उसका नाम नवाज शरीफ है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता। हमने अपने सियासत दाव पर लगाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू। बोले, मुआशी और माशरती एतबार से 8 फरवरी का इलेक्शन अहम है। 2018 में RTS बिठाने के बावजूद हम जीत चुके थे। रात में पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल कर ठप्पे लगाए गए। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट को इज्जत देना है। लोग जानते हैं नून लीग ही मसाइल का हल कर सकती है। माजी का रोना धोना वक्त का ज़िया है। माजी से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 रोज में कराने पर इत्तफाक। 24 घंटों के दौरान इलेक्शन कमीशन को जनरल बॉडी की करारदाद भेजेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक मुनक्किद होंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का वर्चुअल इजलास। रऊफ हसन पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। आम इंतखाबात 2024 पंजाब भर में 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, स्कूल्स के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त सिर्फ 3 फरवरी तक होगा। स्कूल के बाकायदा औकात का बाद में मुशाहिदा किया जाएगा। बाजोड़ में पीटीआई के मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब खान का बेईमाना कत्ल। रेहान ज़ेब NA 8 और PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार थे। कत्ल के हकायक सामने आ गए। रेहान ज़ेब के कत्ल के साथ भी पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से उसे टिकट होल्डर जाहिर कर दिया गया। रेहान ज़ेब ने मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पीटीआई टिकट के लिए रुजू किया था। पार्टी ने रेहान ज़ेब को कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कोई टिकट नहीं दिया। NA 8 बाजोड़ से कौमी असम्बली का टिकट गुलदात खान को दे दिया गया। रेहान ज़ेब ने टिकट ना मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया। इंतखाबी मुहिम में रेहान ज़ेब की मकबूलियत सोशल मीडिया पर वाज़ेह थी। रेहान ज़ेब के करीबी साथियों ने कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम गुलदात खान पर लगा दिया। जनूबी अफ्रीका में केप टाउन के करीब जंगल में लगी आग बेकाबू। 3 रोज से लगी आग फैलने लगी।
सूरत हाल संगीन और इमलाक को खतरा, हुक्काम का पुरंगल बे के पूरे कस्बे को खाली करने का हुक्म, आग काबू से बाहर और मजीद अमला तैनात किया जाएगा।